हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि आईटीआई का जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड होता है वो क्या होता है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई किया जाता है और ये हमारा स्टडी कितने टाइम के लिए होता है और इसमें कौन कौन से सेमेस्टर होते हैं। इसके बाद अगर हम इस आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को कंप्लीट करते हैं तो हमें कंपनी के अंदर क्या क्या काम करना पड़ता है और हमको किस तरह के जॉब एज ए इंडस्ट्रियल एरिया में देखने को मिलता है और हमारा सैलरी वगैरह क्या होता है और हमारा इंक्रीमेंट कैसे होता है, हमारा मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी कितना अधिक तक जाता है एज ए फ्रेशर कैंडिडेट इलेक्ट्रीशियन आईटीआई कैंडिडेट को कितना फ्रेशर में सैलरी मिलता है। हर चीज़ के बारे में दोस्तों आज हम लोग पूरा क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आईटीआई की सबसे लोकप्रिय ट्रेड इलेक्ट्रीशियन को माना जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा रोजगार पाने के अवसर इसी ट्रेड में देखने को मिलता है। इलेक्ट्रिकल वायरिंग, रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिकल फील्ड और सेफ्टी की मौलिक जानकारी इस ट्रेड के अंदर स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है। इस कोर्स को करने के बाद स्टूडेंट विद्युत उपकरणों को फिटिंग करना और बनाना आसानी से सीख जाता है, जो कि एक इलेक्ट्रीशियन बनने के लिए आवश्यक है। इलेक्ट्रीशियन कोर्स के अंदर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को पढ़ाया जाता है। इस तरह से हम यह कह सकते हैं जो भी लोग इलेक्ट्रिकल से संबंधित कोई भी कार्य करता है उसे इलेक्ट्रीशियन कहते हैं। इस तरह के कोर्स को एनसीवीटी के द्वारा अप्रूव कराया जाता है, जबकि ये कोर्स पूरे 2 साल का होता है और इसका ऑर्गेनाइजेशन एनसीवीटी और एससीवीटी दोनों के द्वारा कराया जाता है। यदि हम कोर्स एलिजिबिलिटी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपको कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन इस कोर्स को करने के लिए आपका 10th पास ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगर कोर्स फीस की बात करें तो आपको 15 से 75 हज़ार तक लग सकता है, मतलब 15 हज़ार से 75 हज़ार के बीच। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, यदि आप कोई भी गवर्नमेंट इंट्रेंस एग्ज़ाम को निकालते हैं तो ये आपका फ़ीस 10 से 15 हज़ार हो सकता है, लेकिन वहीं पे यदि आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराते हैं तो यही आपका फ़ीस 15 हज़ार से 75 हज़ार के बीच रह सकता है। इसीलिए अगर आप आईटीआई कोर्स गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, यदि नहीं तो आपको किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आपको इसका फ़ीस ज़्यादा देखने को मिल सकता है। यदि एज क्राइटेरिया की बात करें तो दोस्तों एज 14 होना चाहिए, मतलब 14 वर्ष मिनिमम और मैक्सिमम 50 वर्ष होना चाहिए, तब जाके आप किसी भी इंस्टीट्यूट में इसका एडमिशन करा सकते हैं। वैसे दोस्तों इस ट्रेड के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको मुख्य इम्पोर्टेंट कुछ सब्जेक्ट के बारे में बता देना चाहता हूं, जैसे आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी, ट्रेड प्रैक्टिकल, इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। अब बात कर लेते हैं कि इस ट्रेड के अंदर हमें क्या सीखने को मिलता है। तो दोस्तों हमें इलेक्ट्रिकल की बेसिक जानकारी, एसी और डीसी करंट की जानकारी, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम बात करते हैं इस इलेक्ट्रीशियन को करने के हमें क्या क्या फ़ायदा देखने को मिलता है। दोस्तों आईटीआई करने के बाद हमें इलेक्ट्रीशियन बनने का मौका मिलता है। उसके बाद दोस्तों ये सबसे अधिक पॉपुलर ट्रेड्स होता है आईटीआई इलेक्ट्रीशियन। उसके बाद दोस्तों इस कोर्स को करने के बाद हमें एक अच्छा सर्टिफिकेट देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों कम समय में अच्छी सैलरी मिलने वाले ये कोर्स को माना जाता है। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि इस कोर्स को करने के बाद आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों जगह जॉब लगने की संभावना रहती है। इस कोर्स को करने के बाद आप खुद का व्यापार शुरू कर सकते हो। चलिए अब हम ये बात करते हैं कि आईटीआई इलेक्ट्रीशियन कोर्स को करने के बाद आपको किस तरह के पोस्ट देखने को मिलता है। तो दोस्तों आपको इसमें इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन, लाइनमैन, वायरमैन, इलेक्ट्रिकल मशीन ऑपरेटर, सुपरवाइजर और आईटीआई इंस्ट्रक्टर जैसे आपको पोस्ट देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब हम ये बात करते हैं कि इस कोर्स को करने के बाद हमें किस तरह के जॉब देखने को मिलता है और किस कंपनी में जॉब देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस कोर्स के करने के बाद आपको बहुत सारे कंपनी जॉब प्लेसमेंट में ऑफ़र करती है, जैसे टाटा मोटर्स, महिंद्रा, सिग्मा, बॉश, वायरोक, इंड्योरेंस जैसे बड़ी बड़ी और एमएनसी कंपनी आपको दोस्तों जॉब ऑफ़र करती है प्लेसमेंट में। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इस कोर्स को करने के बाद आपका सैलरी कितना रहता है, एज ए फ्रेशर कैंडिडेट को सैलरी कितना रहता है
और एज ए एक्सपीरियंस होने के बाद कितना सैलरी जाता है। तो दोस्तों मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं जो मैं देखता हूं इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, तो दोस्तों एज ए फ्रेशर कैंडिडेट को सैलरी 12,000 मिनिमम देखने को मिलता है ITI इलेक्ट्रीशियन को। उसके बाद दोस्तों मैक्सिमम सैलरी दोस्तों आपको 50 से 60,000 भी जा सकता है। ये दोस्तों मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस इसीलिए बता रहा हूँ, ये चीज़ें मैं इंडस्ट्री के अंदर देखता हूँ।